राजा अकबर को वन भ्रमण का बहुत शौक था। यानी फॉरेस्ट में जाके घूमना, सब कुछ देखना, ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, उन सब को बार बार देखना, उनका अवलोकन करना, यानी उनका एनालिसिस करना। और जब वो जाते थे तो बीरबल को साथ में रखते थे। मोस्टली यही होता था कि बीरबल उनके साथ रहता था। तो एक बार वो ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि सामने से कुछ आदिवासी औरतें, यानी जो वहाँ की लोकल लेडीज़ होती थी, जो ज़्यादा करके जंगलों में रहती थी, उनको आदिवासी बोलते हैं, वो लेडीज़ सामने से आ रही हैं। तो उनमें से एक लेडी थी, सो शी वॉज प्रेग्नेंट और शी है फुल टाइम, यानी उसका एकदम लास्ट मोमेंट आ गया था और वो इस तरह से दर्द से छटपटा रही थी, उसको तुरंत डिलीवरी होने वाली थी। तो जो गांव की औरतें होती हैं उनको नॉलेज रहता है, उन्होंने क्या किया कि तुरंत उसको एक बड़े से ट्री के पास ले गई और बड़ा सा कुछ कपड़ा, साड़ी जैसी अरेंज करके उन्होंने, और जैसे हम आगे पर्दा लगाते हैं, कर्टन लगाते हैं, उस तरह से एक कर्टन मैनेज कर दिया, पूरा आगे पर्दा लगा दिया और उसके पीछे एक दो लेडीज़ बैठ के उसकी हेल्प करने लगी। और उनको आइडियाज़ होते हैं पुराने, आज भी गाँव में, पुराने ज़माने की बात नहीं, आज भी जो विलेज होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, देयर नो हॉस्पिटल्स, नो नर्सिंग होम, नो सो मेनी डॉक्टर्स। उन लोगों को आदत होती है, वो लोग अपनी जो डिलीवरी होती हैं, वो जो पुरानी औरतें होती हैं, वो ट्रेंड होती हैं। तो हम समझ सकते हैं आज जैसी फैसिलिटी तो नहीं होती, लेकिन वो डिलीवरी करा देती। तो उन्होंने, राजा के लिए तो ये बहुत एक नई बात थी, तो राजा वहीं साइड में बैठ गया, देखने लगा कि क्या रहा है। ही वॉज लिटिल सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि ऐसे कैसे, मतलब महलों में तो हम तुरंत जो राजवैद्य होते हैं उनको बुलाते हैं और बड़े बड़े ऐसे महलों में रानी को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं और बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बड़ा ट्रीटमेंट होता है। ये यहाँ पे अपने आप कैसे कर रहे हैं। 15-20 मिनट में उन्होंने, वो जो लेडी थी उसको डिलीवरी हो गई, बच्चा हुआ। तो राजा देखता रहा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो न्यूबॉर्न बेबी था उसको अपना कपड़े में लपेटा और पर्दा वर्दा सब हटाया। माँ भी 5 मिनट में मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, नॉर्मल हो गई और अपने बच्चे को गोदी में लेके वहाँ से सबके साथ चली गई। तो राजा एकदम इस तरह से हो गया अकबर कि ऐसा भी होता है, नो कोई डॉक्टर, नो कोई मेडिसिन, नो कोई कुछ, और एक आधा घंटा 15-20 मिनट लगा और बच्चा पैदा हो गया और इसने इसको लिया। आज मेरी रानी भी प्रेग्नेंट है, पर मैं तो कितने तामझाम करता हूँ, कितने प्रिकॉशन लेता हूँ, सब मुझे बोलते ऐसे मत करो, ये मत करो रानी, धीरे चलो, ऐसे मत चलो, वजन मत उठाओ, यू हैव टू केयर, आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी बिकॉज यू माँ बनने वाले हो, आपके लिए ये ज़रूरी, ये ज़रूरी, ये ज़रूरी, इस तरह से। तो ओबियसली राजा अकबर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन थोड़ा सा सनकी तो था, एवरीबडी नोज। तो आया, आके महल में बोलता है, हटाओ सब, रानी के लिए इतना सब हमने कर रखा है, ये प्रिकॉशन वो करो, उसका ये करो, वो करो, कुछ नहीं, मैंने अभी देखा जंगल में, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई हमको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं। उसने सब दासियाँ हटा दी और कहा, रानी तुम अपना काम अपने आप करो, जब जंगल में औरत कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम में और में क्या फ़र्क। रानी सोची क्या करूं,
राजा का तो दिमाग एक बार चल गया तो चल गया, तो किसी की सुनने वाला नहीं है। तो रानी ने बीरबल को बुलाया, बोले बीरबल कुछ करो, ये क्या राजा ने देख लिया और क्या अकबर को एक धुन सवार हो गई कि कुछ नहीं चाहिए, ऐसे में तो मर जाऊंगी। बीरबल बोले रानी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बीरबल ने क्या किया, जो अकबर का महल था उसका जो गार्डन था, चारों तरफ इतने ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, पूरे गार्डन के लिए एक माली, मतलब स्पेशली जो रखा हुआ था गार्डनर था। एवरी टाइम वो सुबह शाम केयर करता था, पानी देता था, पेड़ पौधों को कभी काटता था, उनकी छंटाई करता था, मतलब पूरी उनकी केयर करता था। उसको हटा दिया, उसको बोला कि आप 1 वीक के लिए मत आओ, आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी, आपकी सैलरी मिलेगी, लेकिन आप 1 वीक के लिए मत आओ। तो उसका ऑर्डर था, तो ओबियसली वो तो ठीक है, नहीं आऊँगा। अब राजा तो रोज़ शाम को वहाँ पे वॉकिंग के लिए आता था, सब देखता था। वहाँ छोटे छोटे पंछी होते थे, मोर होते थे, चिड़िया होती थी, उनको भी वो माली दाना पानी देता था, केयर करता था। सारे तो देखे, प्लांट्स थे वो ऐसे बुझे बुझे हो रहे हैं, पानी नहीं मिला तो मुरझा गए, और न कोई पंछियों को दाना मिला तो वो भी ऐसे सुस्त हैं। यानी गार्डन जो था वो एकदम ऐसे सुस्त लग रहा था, एकदम जो फैंटास्टिक रहता है, राजा देख के खुश हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो राजा ने बीरबल को पूछा, बीरबल कैसे हमारा जो बगीचा है इतना सुंदर रहता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो बीरबल बोला, राजा मैंने माली को हटा दिया, क्या ज़रूरत है? तो राजा बोले, तुमने ये क्या किया, किससे पूछ के किया? ऐसे तो सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, हमारा गार्डन एकदम ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी कुछ ब्यूटी नहीं रहेगी। नहीं, बोले राजा क्या ज़रूरत है, इतने बड़े बड़े जंगल होते हैं, वहाँ इतने विशाल ट्री होते हैं, उनको कौन पानी देता है, कोई माली देता है क्या? नेचर से उनको अपने आप, जब रेन आती है, बारिश आती है, तो उनको अपने आप पानी मिलता है, वो अपने आप बड़े होते हैं, उनमें फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, और बहुत अच्छे से वो मैनेज होते हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो हमको इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा अपने खजाने में से लगता है, तो मैंने सोचा ये भी अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो राजा बोले, बीरबल तुम पागल हो रहे हो क्या, वो जंगल है, जंगल में ठीक है अपने आप नए पौधे उगते हैं, पुराने मरते हैं, अपने आप वो ग्रोथ होती है, नेचर उनकी देखभाल करती है। पर यहाँ महलों में जो हमारा गार्डन है उसको तो हमको स्पेशली केयर देनी पड़ेगी, माली उनको देखेगा, सुबह शाम उनको समझेगा, कभी पानी चाहिए, कभी खाद चाहिए उनमें, कभी उनको इधर उधर फैल गए, जंगली घास होगी तो उसको कटिंग करनी पड़ती, तभी तो हमारा गार्डन ब्यूटीफुल रहेगा। आज तुम कैसे एकदम पागल जैसी बात कर रहे हो? बोले क्यों राजा? तो जब आपको लगता है कि जंगलों की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, तो आपने कैसे सोच लिया कि जंगल में जो आदिवासी लेडी थी उसकी डिलीवरी हो गई, 15 मिनट में वो बच्चे लेके चली गई, तो वैसे ही हमारी रानी की भी डिलीवरी हो जाएगी। तो जब पेड़ पौधों में इतना डिफरेंस है, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, दे नीड हेल्प, तो हमारी रानी की ऐसे कैसे हो सकती है? तो राजा की बुद्धि में बात है, राजा की बुद्धि में आती थी, राजा की ट्यूबलाइट चमकती थी, पर थोड़ा सा समय लगता था। तो राजा हंसने लगा। अकबर बोला, बीरबल मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, बहुत अच्छी तरह से समझ गया, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही समझाते हो। चलो ठीक है, मैंने माना मेरी गलती है, और नहीं सब अपॉइंट कर दो बराबर से, रानी की जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उसके लिए मेड है, उसको जो जो ज़रूरत है, जैसे हमने पहले सब प्रोवाइड किया था बिल्कुल वैसे ही हम मैनेज करेंगे। मुझे समझ में आ गया, हर जगह अलग अलग ज़रूरत होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो सब डिफरेंट होता है, सब एक जैसा नहीं होता है।
आई नो वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बीरबल ने अपनी चतुराई से बड़ी अच्छी तरह से वापस फिर सारा मैनेज कर दिया।